जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम महसूस करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो हम इमेजिन करते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। इमेजिन करें कि जब आप सुबह सोकर उठें तो आप अपने सपनों की जिंदगी में हो। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास है। एक लविंग पार्टनर, एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप खुश हैं, हेल्दी हैं और सेटिस्फाइड हैं। यही मैनिफेस्टेशन की पावर है। मैनिफेस्टेशन अपने थॉट्स और एनर्जी का यूज करके वो सब कुछ पाने की प्रैक्टिस है जो भी आप चाहते हैं। ये उस बिलीफ पर बेस्ड है कि हम सब एक यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं और हम अपने थॉट्स और इमोशंस का यूज इस फील्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक साफ मैसेज भेज रहे हैं और यूनिवर्स इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। इस मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट बुक के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफौसी ने लिखा है। हम इस बुक में ऐसे 7 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनसे आप लाइफ में हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छी जॉब पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या बस इनर पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट बुक आपको सिखाएगी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाएं जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें अपने विजन को क्लियर करना है। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि यूनिवर्स आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे इमेजिन करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई एक्सपीरियंस बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे रिस्पॉन्स देता है जैसे कि ये सच में हो रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वॉर्ड द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे एक्सपीरियंस करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में इमेजिन की गई इमेज के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम खुद को स्ट्रेस इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह रिस्पॉन्स करेगा कि ये सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में स्ट्रेस कंडीशन को इमेजिन करके हम अपनी बॉडी पर वर्बल और फिजिकल स्ट्रेस पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में इमेजिन करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और बॉडी को आराम करने के लिए मोटिवेट करेगा। हम अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं वो हमारी बॉडी में फिजिकल बदलाव पैदा करती है, इसलिए ये हमारे एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। तभी तो जैसे ही हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास वो चीज है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो हम एक फिजिकल बदलाव बनाएंगे जो हमारी एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि हम अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम रेगुलर बेसिस पर उन चीजों को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर पैटर्न और सराउंडिंग की हमारी डेफिनेशन को इमेजिन करते हुए गोल के अकॉर्डिंग बदलकर रिस्पॉन्स करता है। ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज को खोल देता है जो हमारी विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं। साथ ही उस अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है जो गोल के लिए जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सचमुच अपने दिमाग को अपने मनचाहे फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मीडिया में भी सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली टेक्निक है। काउंटलेस सेलिब्रिटीज, एथलीट और सीईओज अपनी सक्सेस का क्रेडिट बार बार अपने गोल को इमेजिन करने को देते हैं। स्विमर माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक में 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी स्विमिंग रनिंग तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया। वो न सिर्फ जीतने को इमेजिन करते हैं बल्कि जब चीजें गलत होती हैं तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी इमेजिन करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल सिचुएशन को इमेजिन करके और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके हमेशा बेस्ट रिजल्ट को हासिल करते हुए इमेजिनेशन करके वो हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली सीक्रेट ये समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे रियल में हासिल करने के लिए, इफेक्टिवली इमेजिन करने के लिए आपको उन्हें पाने की फीलिंग में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का इमोशनल एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को इमेजिन करते हैं तब आपको ये भी इमेजिन करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा।
हम जो चाहते हैं उसे पाने की फीलिंग जितनी ज्यादा तेजी से हम पैदा कर सकते हैं, वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो ना सिर्फ अपने आइडियल पार्टनर को इमेजिन करने की कोशिश करें, बल्कि ये भी देखें कि वो रिलेशन आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त के प्यार, सिक्योरिटी, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की फीलिंग को जगा सकते हैं। जब भी हम अपने अंदर सेटिस्फैक्शन, खुशी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या प्यार जैसी फीलिंग्स को पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करने की परमिशन देती है। अगला तरीका है अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस लाइफ को इमेजिन करने में सबसे अच्छी तरह से हेल्प करता हो, जिसे आप रियल में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ रिलैक्स करने वाला म्यूजिक बजाएं, शांत रहें और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग प्रैक्टिस का मजा लें और उसमें शामिल होने के लिए एक टाइम डिसाइड करें। दूसरा, अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने गोल्स को किन अलग अलग रंग के पेन से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या फ्लो डिटेल्स में। अगर आप इमेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें खुद से बनाएं। मैगजीन या न्यूज़पेपर से फोटो या शब्द काट लें जो उन चीजों को शो करते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा लगे उसे चुनें, बस याद रखें, इसे एंजॉय करें। अब अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो एग्जैक्ट डेट लिखें जिस टाइम आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का टाइम भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानने और इमेजिन करने में मुश्किल होती है कि वो 1 साल या 5 साल में अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस टाइम में आपका गोल हासिल किया जा सकता है। अब जोन में आ जाएं। इससे पहले कि आप अपने विजन बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, डिसाइड करें कि आप उस मोमेंट में हैं और पहले से ही आपके फ्यूचर की उस फीलिंग को रियल रूप दे रहे हैं। एक मोमेंट के लिए रुकें, कुछ गहरी सांसें लें और इमेजिन करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछें तो अपने मन में एक क्लियर और लाइव इमेज बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के रिलेशन आपके आसपास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहते हैं या आप वैसे ही रहना चाहते हैं। जैसे ही आप इन सवालों के जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से फ्री होने दें। डर को अपनी इमेजिनेशन पर हावी ना होने दें। इसके बजाय अपने माइंड की नजर को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने फ्यूचर की इमेज को रियल में होते हुए देखें। अब अपने विजन बोर्ड को 6 कैटेगरीज में बांटें। पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपका इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट, कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं, प्यार या रोमांस, करियर, दोस्त और फैमिली, घर, अपने पैशन का काम करना और घूमना। अब अपनी लाइफ डिजाइन करें। हर कैटेगरी के लिए वो सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी इमेजिनेशन करें। अगर आप कटआउट इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों की घर की इमेज, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर कैटेगरी के लिए कम से कम 3 चीजें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी इमेजेस लगा सकते हैं। आप इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए उसे कहीं सिक्योर जगह पर रख दें और उसे टाइम टाइम पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस से देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। अब बारी है स्टेप 2 की। अब हमें अपने डर और डाउट को दूर करना है। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी परमिशन देते हैं तो हमारे डर और डाउट को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और डाउट से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी एडिट करें, या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ऑनेस्टी से उन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे बिल्कुल ना हटे। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और डाउट को पहचानें। जब आप उन सभी चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि आप ये पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और डाउट है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसको डिजर्व करते हैं? क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं? क्या गोल आपके लिए पॉसिबल है? इसे लेकर आपके मन में अभी कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं? कौन से बिलीफ आपको रोक रहे हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए टाइम निकालें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों से साफ साफ देखें और कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और डाउट आते हैं। जितना हो सके उतने डर और डाउट को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वो आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी जरूर डालें। भले ही आपके थॉट्स इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें।
अपने डर और डाउट की हर डिटेल को जानने से ही आप इसे दूर कर सकेंगे। उन डर और डाउट्स पर एक नजर डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये लिमिटिंग बिलीफ्स और इनसिक्योरिटीज ही हैं जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज्यादा अवेयर होंगे वो उतनी ही पावरलेस होती जाएंगी, क्योंकि हर सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए अवेयरनेस हमेशा शुरुआती पॉइंट होता है। बस इस प्रैक्टिस को पूरा करें ताकि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें ठीक करने के प्रोसेस की शुरुआत कर दें। आप इस प्रैक्टिस को हर उस चीज के लिए दोहराएं जिसे रियल लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, या आप इसे ऐसे किसी भी पॉइंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रोकने वाले थॉट्स और बिलीफ की वजह से अटका हुआ महसूस करते हैं। अपने हर दिन के थॉट्स के कॉन्शियस ऑब्जर्वर बने। जितनी आसानी से आप उन्हें पहचान पाएंगे उतनी ही जल्दी आप उन्हें कमजोर करके अपने मनचाहे बिलीव्स को मजबूत कर पाएंगे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। डर और डाउट को दूर करने के लिए 2 मेथड्स काफी पावरफुल हैं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखें। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। याद रखें, थॉट्स फीलिंग्स जनरेट करते हैं और अलग अलग फीलिंग्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने थॉट्स पर काबू पा सकते हैं तो आप अपने इमोशनल स्टेट को बदल सकते हैं, और अगर आप अपने इमोशनल स्टेट को बदल सकते हैं तो अपनी वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को बदलते हैं तो आप अपनी रियलिटी को बदल देते हैं। इसलिए जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग थॉट्स को चुनते हैं तो हाई वाइब फीलिंग्स जैसे कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म और होप को ट्रिगर करते हैं। ऐसा करने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप डर और डाउट को लगातार एक नेगेटिव आवाज या एक इनर क्रिटिक के रूप में एक्सप्रेस करने की परमिशन देते हैं तो वो आपकी सेल्फ वर्थ को कम कर देंगे और लो वाइब फीलिंग्स जैसे डर, शर्म, निराशा या चिंता को ट्रिगर करेंगे और आपकी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करने में रुकावट बनेंगे। अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, ना कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो आप सच में नहीं पाना चाहते तो अपने माइंड में पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेंटली और इमोशनली इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, ये हमारी वाइब्रेशन को इमेजिन किए हुए मनचाहे एक्सपीरियंस में बदल देगा और फिर हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते, उतना ही ज्यादा वो हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज्यादा बात करें जो आप चाहते हैं। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जिसमें हमें अपने बिहेवियर को अलाइन करना है। इमेजिन करें कि आप एक सक्सेसफुल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरह के बिहेवियर्स हैं। पहला यानी कि वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करता है। वर्जन ए में रिजेक्शन का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके डिसीजन लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से रोकता है। आपके डाउट आपको बिजनेस में जितना जरूरी है उतना इन्वेस्ट करने से रोकते हैं और फेलियर का डर आपको अच्छे मौकों को देखने और रिस्क लेने से रोकता है। आप इस तरह से बिहेव करते हुए डेवलपमेंट और एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी के बिना अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। वर्जन बी में आप हर नए पॉसिबल कस्टमर तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं जहां जरूरत लगे। आप काबिल लोगों से एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के पर्पस से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप पॉसिबल मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के नए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए जरूरी टाइम, एनर्जी और पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। ये बिहेवियर आपके बिजनेस को एक नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने गोल्स तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले के कंपैरिजन में ज्यादा खुश और ऑप्टिमिस्टिक भी होगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी बिहेवियर्स और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप फ्यूचर में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बिहेव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करने के लिए कुछ टाइम निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को इमेजिन करें जो टॉप पर है, जिसके पास वो सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना रियल महसूस करें। इससे आप प्रेजेंट काम में अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट होंगे। अपने आप से सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे सेल्फ लविंग और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। अब इस वीडियो को पॉज करें और उन 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपका फ्यूचर सेल्फ करेगा। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के और भी करीब पहुंच सके। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वो अपनाते हैं, ताकि आप इसी पल से अपने बिहेवियर को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे रियल में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद यूनिवर्स आपके लिए इसे रियलिटी बना देगा। अब आपको चौथे स्टेप में यूनिवर्स के टेस्ट को पास करना है।
याद रखें, जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका बिहेवियर उस विश्वास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि आप एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल रिलेशनशिप के काबिल हैं, तो यूनिवर्स आपके लाइफ पार्टनर को आपके पास ला देगा। कभी कभी यूनिवर्स जानता है कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। ये आपको वो चीजें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि यूनिवर्स हमेशा आपके बेस्ट की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी लाइफ में चले जाने से उदास हैं, तो चिंता ना करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीजों से अलग करना है, अच्छी चीजों का वेट करना और उस एक्सपीरियंस से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं, तो ट्रायल्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेयर हो जाएं। जब वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन को कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। यूनिवर्स को ये दिखाकर कि आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें पाने के काबिल हैं, इसे अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आपको जरूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीजों को तब तक ना कहें जब तक कि वो उन सभी जरूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज में हमें कुछ वैल्यूबल सिखाने की काबिलियत होती है। चीजों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने की बजाय आप हर चीज को सीखने, आगे बढ़ने और डेवलपमेंट के मौके के रूप में देखें। जब आप चैलेंजेस को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के स्ट्रेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कंफर्ट और फ्लेक्सिबल फीलिंग आपके मोटिवेशन को बढ़ाती है और आपको और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से चीजों को हासिल करने के काबिल बनाती है। अब बारी है 5 स्टेप की, जो इस प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ग्रैटिट्यूड एक खुशी की फीलिंग है और इस फीलिंग में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। ग्रैटिट्यूड हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल इमीडिएटली किसी भी लो वाइब एक्सपीरियंस से खुद को बाहर निकालें, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें, अपनी वाइब्रेशन को बदलें और यूनिवर्स की अबंडेंस को पूरी तरह से फ्री करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, जेलस या डरा हुआ महसूस करते हैं, आप अपनी हेल्प के लिए ग्रैटिट्यूड की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की 3 कैटेगरीज हैं। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, ये ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपकी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड, इसमें आप अपनी लाइफ की तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए थैंकफुल हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। दुनिया के लिए ग्रैटिट्यूड, इसमें आप उन सभी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए यूनिवर्सल है। एग्जाम्पल के लिए, मैं धूप के लिए ग्रैटिट्यूड हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिलेशंस के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं घूमने और नए कल्चर का एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रेटफुल हूँ। आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने और उसे डेवलप करने में गाइडेंस के लिए इन 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी लाइफ की चीजों के लिए ग्रेटफुल महसूस करने लगेंगे। ये ग्रैटिट्यूड की 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल महसूस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किसी यूनिवर्सल चीज के लिए ग्रेटफुल होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड होने पर ध्यान देने के लिए टाइम निकालते हैं, तो हमेशा ग्रेटफुल होने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। जर्नलिंग भी एक बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट टूल में से एक है। लगातार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का इस्तेमाल आपकी लाइफ में अच्छी चीजों पर फोकस करने के लिए आपके दिमाग को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर फिर से ट्रेन करता है, जिससे ये एक पावरफुल एक्सप्रेशन एक्सरसाइज बन जाती है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, हर रात या सुबह 15 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई तीनों ग्रैटिट्यूड कैटेगरी में से हर एक में से 5 चीजें चुनें। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने अच्छे नेचर के लिए ग्रेटफुल हैं, फिर आपकी लाइफ से जुड़ी 5 चीजें, जैसे आप उस टाइम के लिए ग्रेटफुल हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी टाइम बिताया, और एंड में 5 ऐसी चीजें जिनके लिए आप दुनिया में ग्रेटफुल हैं। एग्जाम्पल के लिए, साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए। दूसरी टेक्निक है पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के एंड में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें, आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक। इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी अच्छी बात को शामिल करें, जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा सा मैसेज भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया।
ये सब एक एक करके लिखें। अक्सर दिन बीत जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों को एक्सपीरियंस किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने के लिए बैठते हैं जो हमने एक्सपीरियंस की, तो हम जल्द ही देखते हैं कि हर दिन ग्रेटफुल होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। हर दिन अपनी पॉजिटिविटी जर्नलिंग को पूरा करने के लिए पंक्चुअल होने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन सभी खूबसूरत पलों और मौकों की तलाश करना शुरू कर देगा जो हर दिन आते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है कि आप अचानक सड़क पर चलते चलते अपने आप से कहें, वाह क्या शानदार बिल्डिंग है। आखिरकार अब आपका ध्यान उस अमेजिंग आर्किटेक्चर पर गया होगा जिसे आप अब तक हर दिन बिना सोचे समझे पार कर रहे थे। या हो सकता है कि आपके मन में उस चाय के कप के लिए अच्छी फीलिंग्स उठने लगे जो आपके पार्टनर आपको हर सुबह बिस्तर पर लाकर देते हैं। या आप ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट के साथ आपको देखने से होने वाली खुशी को नोटिस करना शुरू कर दें। आप अपने आसपास की अच्छाइयों को पहले से ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे और बदले में आप हर दिन अपना मोटिवेशन बढ़ाएंगे। ऑथर एक बार लंदन में साइकिल नाम के स्टूडियो में अपनी पहली स्पिन क्लासेस लेने गई थी। सेशन अपने पीक पर पहुंच गया था। उन्हें पसीना आ रहा था, उनकी सांसें फूल रही थी, पैर थके हुए और भारी हो रहे थे और वो बस यही सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी साइकिलिंग की प्रैक्टिस खत्म हो जाए। जब वो ये सोच ही रही थी तभी कोच ने अपने माइक्रोफोन से क्लास में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें रेस पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर ऑथर का मोटिवेशन कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने अपनी रेस पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कितनी बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना पड़ेगा, मुझे पेरेंट्स से मिलने जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना पड़ेगा। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको किसी चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हमसे ग्रेटफुल महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब ये है कि हमारे पास चुनने की पावर नहीं है। जब आप इसे आसान लैंग्वेज से बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिला है, तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। अब बारी है अपने छठे स्टेप को समझने की, जिसमें हमें अपनी जलन को इंस्पिरेशन में बदलना है। इमेजिन करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफी पीने का फैसला करते हैं। वो आपको बताती हैं कि स्कूल को छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निकल बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वो पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस इन्फॉर्मेशन के जवाब में आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, डिससेटिस्फैक्शन और हताशा की फीलिंग उठने लगी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने एक्सपीरियंस को अपने आप को धीरे से ये कहते हुए क्लियर करें, ये सुनकर मुझे जेलसी महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके सेल्फ लव, दया और हेल्प करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक इंस्पायर्ड थॉट चुन सकते हैं, जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूँ जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया जिसने उन्हें अपने पैशन को आगे बढ़ाने की आजादी दी। मैं भी ये पता लगाना शुरू करूंगा कि मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूँ। इस तरह आप उनकी सक्सेस का इस्तेमाल अपने इस नजरिए को इंस्पायर करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिव हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और जेलेसी को बढ़ाता है, जिससे हम जेलेसी ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें ब्लेम करने को नॉर्मल बताता है। ये लोगों को अपनी जेलेसी को ऐसे तरीके से एक्सप्रेस करने का मौका देता है जो एक्सेप्टेबल लगे, लेकिन असल में ये हम सभी के लिए एक डेंजरस साइकिल है। जब भी जेलेसी होने लगे तो आपको उसे इमीडिएटली बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी से ऐसा नहीं करते हैं तो जेलेसी वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट देखने पर वो बढ़ने लगती है। आमतौर पर ऐसे दोस्तों के ग्रुप को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नेगेटिव बातें करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बिहेवियर बहुत ही लो फीलिंग वाला है और ना सिर्फ ये आपको इमोशनल नुकसान पहुंचाता है और टाइम की पूरी बर्बादी है, बल्कि ये हमारी अपनी एक्सप्रेशन पावर को भी बर्बाद करता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को क्लियरली बताएं, इसे इंस्पायर्ड थॉट से बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना लो फीलिंग है और लोगों को ऊपर उठने के लिए मोटिवेट करना हाई वाइब्स है। दूसरे लोगों का सपोर्ट करना, उनका आगे बढ़ने में साथ देना, उनकी जीत में सेलिब्रेट करना, उनकी हेल्प करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये हमारे सेल्फ लव और हाई पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाता है। ये यूनिवर्स को दिखाता है
कि आपको दूसरों की सक्सेस से कोई खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे इंस्पायर होते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको अपने सपनों की जिंदगी की तरफ ले जाएगी। अगर आप उस लविंग, मैग्नेटिक और जादुई एनर्जी को दूसरों की ग्रोथ में खुश होकर यूनिवर्स में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मिलेगा। जेलेसी को इंस्पिरेशन में बदलने के लिए ये 4 स्टेप लें। इसके लिए अवेयर बने। अपनी जेलेसी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपनी जेलेसी से जुड़े थॉट्स के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वो आए आप उसे पकड़ सकें। जेलेसी से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और हेल्प की भावना रखें। इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस डिसीजन के पीछे क्या रीजन है? कौन सा डर या डाउट इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ? और उस रीजन को खत्म करने की कोशिश करें। जेलेसी को इंस्पिरेशन में बदलें। हर मौके पर जेलेसी को ऐसे थॉट्स में बदल दें जिससे आप इंस्पायर्ड महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। फाइनल स्टेप नंबर 7। अब आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। एक बार जब आप उस लाइफ को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने सेल्फ लव डेवलप कर लिया है, डर और डाउट को दूर कर लिया है, यूनिवर्स के टेस्ट को पास कर लिया है, अपने बिहेवियर को अलाइन कर लिया है, ग्रैटिट्यूड को अपना लिया है और अपनी जेलेसी को इंस्पिरेशन में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वो है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना है कि भले ही आपको ये पता ना हो कि ये कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी शक के ये मानना है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रही हैं। ये विश्वास और अटूट आस्था ही है जो एंड में आपको वो सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। मैनिफेस्ट करना कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। मैनिफेस्टेशन डेडिकेशन के बारे में है। ये जानने और इमेजिन करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए एक्टिवली एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस जर्नी के लिए डेडिकेट कर दें जो एंड में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे इमेजिन करना गूगल मैप में अपने डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से एंड में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। अगर आप उस कंप्यूटर को डायरेक्शन देने की परमिशन देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो वो आपको वापस से ट्रैक पर लाने में हेल्प करता है। आप इस प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन के मैजिक के लिए, डेडिकेशन के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मैनिफेस्ट बुक की समरी। आइए इस बुक के सभी 7 स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। डर और डाउट को दूर करें। अपने बिहेवियर को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। यूनिवर्स के टेस्ट को पास करें। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका बिहेवियर उस विश्वास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अपनी जेलेसी को इंस्पिरेशन में बदल दें और आखिर में यूनिवर्स पर भरोसा करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस बुक के सभी 7 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ की हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाएंगे। आप इस बुक को डिटेल में पढ़कर इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरह से बिलीव करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी शेयर करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आज तक आपने क्या क्या अट्रैक्ट किया है। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।